कर्नाटक में केरला से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा कि भाई साउथ में मिला है, अब जब हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो रिस्पांस नहीं होगा, महाराष्ट्र में साउथ से भी अच्छा। और फिर जब हम हिंदी बेल्ट में जा रहे थे कहते हैं हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, महाराष्ट्र में रिस्पांस अच्छा, हिंदी बेल्ट में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में देखा और भी इंप्रूवमेंट। और फिर जब हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और भी इंप्रूवमेंट। मतलब जहां जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिस्पांस इंप्रूव करता जा रहा है। तो मैं हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा की जनता से, माताएं बहनों से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार दिया, आपने इतनी शक्ति दी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पे लोगों ने, किसानों ने हमें हरियाणा की सच्चाई बताई, सड़कों पे हम चले हैं वो भी हमने देखा। तो रियलिटी हमारे और आपके सामने है। अब आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। वुड यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश? सॉरी, वुड यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश और नो नीड? नो, आई थिंक हिंदी इज। दैनिक भास्कर से महेश कुमार। राहुल जी, आपने पानीपत में कहा था मन से। किसमें? मैं महेश कुमार, दैनिक भास्कर से। हाँ, नहीं आपने क्या पानीपत मैं पूरा हरियाणा ही देखता हूँ। आपने पानीपत में कहा था कि पानीपत तय करता है कि दिल्ली की सरकार किसकी बनेगी, मन से कहा गया था। लेकिन नहीं, मन से कहा गया था। समझ नहीं रैली सुनाई नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके, फिर थोड़ा माइक को एडजस्ट कर लीजिए। तो माइक आप बोलिए प्लीज। आपने पानीपत में कहा, पानीपत में मन से कहा गया था कि पानीपत तय करता है कि दिल्ली में सरकार किसकी होगी। मैंने कहा पानीपत में मन से कहा गया था। और करनाल में यह कहा गया कि यह यात्रा वोटों के लिए नहीं है। तो इसमें एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये एक जन आंदोलन है या राजनीतिक यात्रा है। क्योंकि पॉलिटिशियन जिस भी थॉट के साथ कोई भी एक एक्टिविटी करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन, उसका थॉट तभी लागू होगा जब उसके पास सरकार होगी। तो एक चीज तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस यात्रा को हम जन आंदोलन और राजनीतिक यात्रा के बीच में कहां स्टैंड करा, देखें कहां पे है ये। और इसके साथ ही ये चीज है कि एक माइलस्टोन है, ये यात्रा आपकी लाइफ टाइम का है। तो 30 जनवरी के बाद इस माइलस्टोन का टेक अवे पार्टी और आपके पास क्या होगा? ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है, और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है, और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है। वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं, और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत छोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस,
2, 3, 4 लोगों के हाथ में है इसके खिलाफ, और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और लोगों को ये मालूम है कि भाई हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3, 4, 5 लोगों के हाथ में है, सबको मालूम है। लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कंसंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3, 4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है। लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं यात्रा इंप्रूव हो रही है। तो अब ये हमारा लक्ष्य था।